हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, होटल में एक बैरियर के अंदर चला जाता है और वेल साथ में शायद स्लेट खा रहा होता है अंदर। एपिसोड नंबर 481 की स्टार्टिंग होती है। डुगू बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योस की प्रोटेक्शन के अंदर कोई भी इसे फाइंड नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है ब्रदर टियांजियान के लिए तुम मान क्यों रही हो, मतलब तुम इतने ज्यादा सीक्रेट्स क्यों रख रहे हो? और ऊपर से बात है कि तुम एक डोंगफांग क्लैन के मेंबर हो। वो लड़की बोलती चुप होके कि वो कुछ ज्यादा ही गिफ्टेड है, रिलायबल है और उसके अंदर जस्टिस की सेंस है। और सबसे पहले मैंने हर डीमन ओथ उसको शुक्रिया बोलने के लिए ली थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। पर जैसे जैसे टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, मैं और ज्यादा उसके ऊपर रिलाई करने लग पड़ी। ऐसे में मैंने पूछा नहीं ज्यादा उसके बारे में, स्लेट्स के बारे में और यंग मास्टर के प्लान के बारे में। पर मैं बिलीव कर सकती हूँ कि उसके खुद के बेनिफिट्स होंगे ऐसे ही, और ये मिशन है मैं पूरे टाइम उसके साथ में ही होंगी, मतलब हमेशा रहना चाहती हूँ। डुगू ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, बोलता है ये अच्छा है। मुझे पता नहीं कि ब्रदर टियांजियान को तुम जैसी वुमन कैसे मिली। फिर हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो बैरियर हट जाता है। हुएटैन बोलते शुक्रिया। डुगू बोलता है ये कुछ भी नहीं है। हुएटैन बोलता है लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। डुगू बोलता है हाँ, ज्यादा कन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए, चलो पास के टाउन में जाते हैं ड्रिंक करने के लिए और बातें करते हैं। मुझे पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे। तो लड़की बोलती है हाँ यंग मास्टर, मैं भी तुम्हारे फ्रेंड्स में से किसी से नहीं मिली हूँ, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। हुएटैन बोलते ठीक है। फिर ऐसे ही हमें एक ट्री दिखाई देता है जिससे ऐसी ब्लू लाइट रिलीज हो रही होती है हर जगह पे। वहाँ पे वही जो ओल्ड युआन होता है उसने भी स्वॉर्ड ऊपर की तरफ उठाई होती है। लुजंग सोच रहा था ये ओरा, ये तो अदरशोर पावर हाउस का ओरा है। जितना भी इंटेंट है इस एरिया में वो ये चेंज कर रहा है। यूटावे बोलता है लुजंग ने फाइनली ऑब्टेन कर ली सिमिलर ट्री की इनहेरिटेंस। मास्टर की जो अरेंजमेंट है वो जरा भी बेकार नहीं गई। एक आइडर बोलता है ग्रेट है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है यहाँ पे चल के रहा है, जो नॉन कॉम्बैट जोन है वो तो किलिंग इंटेंट को सप्रेस ही नहीं कर रहा है, हुआ क्या सिमिलर ट्री के साथ। दूसरा बोलता है कि क्या कुछ गलत हुआ क्या क्लैन के साथ। तभी ऐसे वो लाइट रिलीज हो रही होती है, हर जगह पे जा रही होती है। मुझे रोंग बोलती है ये तो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ है नॉन कॉम्बैट जोन से, क्या ये लिफ्ट हो गया? डोंगफांग टाइकिंग बोलते हैं नहीं, जो ट्रू मीनिंग है वो हटा दिया गया है। जो कैप्टन है शिप का वो कर रहा है कुछ, किसी ने ऑब्टेन कर ली है डाउ डिस्कशन की लेगेसी। मुझे रोंग बोलती ये हमारे लोगों में से एक है। डोंगफांग टाइकिंग बोलते शायद जो टू लू सिबलिंग होगे वो पक्का मर जाएंगे, मतलब मर गए होंगे एक तरह से। मुझे रोंग बोलती कि तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो? डोंगफांग टाइकिंग बोलता है क्योंकि डोंगफांग गु के जो प्लान है वो सबसे ज्यादा पावरफुल फिर इनकारनेशन को समन करना है अबिस डीमन रीजन के। पास्ट फ्यू इयर्स में वो अबिस डीमन रीजन में था। मुझे रोंग बोलती क्या इसका मतलब हमारे क्लैन के मेंबर्स भी मर जाएंगे? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि तुमने ये हमें क्यों नहीं बताया अपने घटिया से प्लान के बारे में पहले? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने सभी को अपने इस प्लान में डाल दिया। ट्यांगजी, ट्यांगजू और बाकी जो थे वो भी वापस नहीं आ सकते हैं। मुझे रोंग बोलती कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया इस प्लान के बारे में? अगर ऐसी बात होती तो मैं मूजियान को सेंड करती नहीं अंदर। डोंगफांग टाइकिंग बोलता है अगर हम ऐसे इन बकरियों को नहीं भेजते तो तुम्हें क्या लगता कि कोई नोटिस ही नहीं करता हमारे प्लान को? हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, पर उन्हें सैक्रिफाइस करने पड़ना था। और ऊपर से बात है कि डोंगफांग क्लैन अपने सबसे बड़े एक तरह से टैलेंट को नहीं खो रहा, जो कि डोंगफांग गुई है। जो अल्टीमेट गोल है वो लुजेंग को मारना है ना। जो बच्चा है वो और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा मारने के लिए फ्यूचर में। तुम खुद ब खुद डील नहीं कर सकते उसके साथ। तुम क्या सोच रहे हो मूजियान जो है और बाकी जो है वो कर सकते हैं ऐसा? मुजीरोंग चुप हो जाती है। डोंगफांग टाइकिंग बोलता है अगर लू क्लैन डाउ डिस्कशन की लेगेसी को ऑब्टेन नहीं करेगा तो हमें चिंता नहीं होगी कोई भी, ये सैक्रिफाइस वर्थ इट है। मुजीरोंग चुप हो जाती है। वो मार्शल आर्टिस्ट दूसरा बोलता है ठीक है, अब हम सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। डोंगफांग टाइकिंग गैस सोच रहा होता है कि अभी मेरे को गुस्सा ही नहीं लग रहा है, पर चाहे कुछ भी हो लुजेंग उस फेंड के साथ फाइट नहीं कर सकता है। फिर हम दोबारा अंदर का सीन दिखाता है। ओल्ड युआन बोलता है जो मास्टर्स है मदर वर्ल्ड के उन्हें पहले छोड़ दो। जो कुछ मास्टर्स यहाँ पे गॉड डोमेन में छुपे हुए हैं वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम हिम्मत करते हो उनको रेजिस्ट करने के लिए, या फिर तुम हिम्मत करते हो मेरे को रेजिस्ट कर पाओगे तुम? वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है ओल्ड युआन का ओरा तो ट्रू गॉड्स के कंपैरिजन में है। इसकी किसी ऐसी फीलिंग आ रही कि मतलब रियलिटी को चेंज कर सकता है। जो ट्रू मीनिंग ऑफ गुड एंड मैलिस है वो तो मेरे को किसी जगह पे फंसा के रख रही है एक तरह से हमेशा के लिए। कभी मेरे को ऐसे कोल्ड वाली फीलिंग आती है, कभी मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं लावा में हूँ। वैसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ल्यूआन भी वहां पे ऐसे उड़ रही होती है। उसकी मदर उसके कंधे पे ऊपर हाथ रखती है और एक बैरियर में उसे बंद कर लेती है और बोलती क्या तुम ठीक हो? ल्यूआन बोलती मदर ब्रदर एक सिर्फ लो रैंक ट्रू गॉड है, उसकी साउल मेरे से ज्यादा कमजोर नहीं है, वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा इस ओरा को। उसकी मदर बोलती मुझे पता है, पर तुम्हारे ब्रदर जो है वो शैडो बेयरिंग स्वॉर्ड को ऑब्टेन करना चाहता है तो उसे यहाँ पे ये करना ही पड़ेगा। वो सोच रही होती है कि तुम कर सकते हो ज़ियानर। वो स्वॉर्ड अपने ओरा को रिलीज कर रही होती है। ओल्ड युआन वेल करा रहा होता है। लुजेंग सोच रहे थे कुछ स्ट्रॉन्ग है ये तो, हाँ सेंट से स्ट्रॉन्ग है, पर मैं पार कर सकता हूँ इसे। वो ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को यूज करता है। वो सोच रहा होता है कि जो ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर है वो सिचुएशन का एडवांटेज लेना है और कंफर्म करना है कि जो भी चेंज हो रहा है वो नेचुरल तरीके से हो रहा है। और बात ये कि जो ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल एंड मैलिस है
वो दो तरह के ओरा की चेंजेस हैं, मेरे को बस रिदम ही फॉलो करनी है। जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, वैसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। लियोन बोलती ब्रदर का ओरा यूनिक हो गया। उसकी मदर बोलती है अमेजिंग है कि ये इतनी ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर सकता है अपने आप को इतने कम टाइम में। वो सोच रही होती है कि अपने आप को यहाँ पे डुबाने से बचने के लिए तुम्हें स्विम करना सीखना पड़ेगा, जैसे कि अब एक बच्चा करता है पानी में। मतलब यहाँ पे रहेगा तो ही समझ पाएगा ओरा में। लुजंग बोलता है कि मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं खोई। मैंने एक बार पावरफुल वॉरियर से फाइट किया था डिवाइन सी रेलम में, और हेवनली वेनेट्रेट्स के साथ भी यूनिवर्स के। मैंने सेंट के साथ भी फाइट किया गॉड डोमेन में। तो मैं तो पावरफुल हो, पर टाइम के साथ गैप फुल हो जाएगा हम दोनों के बीच में। मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम नहीं होगा। और ओल्डिवान ने ये सुन के हैरान होता है और स्माइल करता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और बोलता है तुमने अच्छा बोला है। वो फिर बोलता है कि अमेजिंग लूशी, तुमने लुजैंग को सिखाया नहीं है पर इसका हार्ट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुजैंग ने कुछ ज्यादा अच्छा काम किया है। ओल्डिवान सोच रहा होता है कि मैं मदर वर्ल्ड में कुछ ज्यादा लंबे टाइम से था, लूशू से भी ज्यादा टाइम से। इस तरह का हर्ट होना यंग एज में कुछ ज्यादा रेयर है वहां पे भी। ये अच्छी चॉइस है कि अगर मैं शैडो बेरिंग स्वॉर्ड इसे दे दूं। वो स्वॉर्ड लुजैंग के पास देता है, लुजैंग उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लुजैंग सोच रहा था स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा हैवी है, इतनी ज्यादा पतली स्वॉर्ड, पर इसका वेट तो लार्ज हैवी स्वॉर्ड के इक्वल में है। ओलियन बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें कैसे ट्रेन किया तुम्हारे हर्ट को। लुयन बोलती है ये सब कुछ उसी की वजह से, क्योंकि मेरे ब्रदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरा है। डैड ने तो फेक फैमिली बनाई थी मेरे ब्रदर को टॉर्चर करने के लिए। हम बचपन से अलग हो गए और फिर ऐसे ऐसे वो सब कुछ बता देती है। लूशू गुस्से से बोलती है कि मेरा हस्बैंड तो कुछ ज्यादा क्रूअल था, वो अपने बच्चे को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकता है। ओलियन हंसते हुए बोलता है कि लूजा सच्ची मुच्ची हर्टलेस है। इस तरह की ट्रेनिंग से लूजेंग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बाकियों से। गॉडमैन में नहीं, मुझे लगता है कि मैं भी लूजेंग के कुछ एक्सपेक्ट में इंफीरियर हूँ उससे, मतलब कमजोर ही हूँ एक तरह से। वो स्माइल करता है और बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुमने 90% ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को कल्टीवेट कर लिया है और तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की भी गुड अंडरस्टैंडिंग है। पर जो स्वॉर्ड है वो काफी सालों से मेरे साथ थी और इसका खुद का माइंड है। अगर तुम इसे विल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मिलिस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मेरे को फॉलो करो अगर तुम लर्न करना चाहते तो। विजन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं गाइडेंस को लेना चाहता हूँ। ओल्डियन बोलते है गाइडेंस नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंशन है ट्रू मीनिंग की। ये तुम्हारी खुद के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर। जो भी तुम पाओगे वो तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा। जो ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर है वो नेचुरल है, तुम इसे सीख सकते हो। पर जो ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल एंड मैलिस है वो डिफरेंट है। वो आगे की तरफ इशारा करता है, वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। विजन सोच रहा होता है कि तुम्हारे पास मैलिस होती है, तो अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो एनिमी है। अगर तुम्हारे पास गुडविल है तो तुम पूरी दुनिया को बेनिफिट दोगे। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे, मैं चुपचाप भी पढ़ रहा हूँ इसे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि इन वर्ड्स को मेरे को पूरे दिल लगा के कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा उससे पहले, जब तक ये इंटीग्रेट नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं। पर यहाँ पे कुछ गलत सा लग रहा है। अगर ओल्डियन और मदर जो है वो मदर वर्ल्ड से आए हैं तो उन्हें हायर बीइंग्स बोल सकते हैं, तो वो इस संस्कृत को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये सब कुछ संस्कृत में क्यों नहीं लिखा गया है। वो सभी जो होते हैं वर्ड्स वो एक स्क्रोल में बन जाते हैं लुजेंग के सामने। लुजेंग बोलते शुक्रिया माइंड मेथड के लिए ओल्डियन। मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, क्या तुम सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हो हमारी तरह? तुम हायर बीइंग संस्कृत को यूज नहीं करते हो? ओल्डियन बोलते नहीं, संस्कृत इतनी आसान नहीं होती डिसाइफर करने के लिए हमारे लिए भी, तुम्हारी मदर भी जानती है इसे। लूशू बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है। जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो एक इंसान ने क्रिएट की जिसका नाम चांग जी था मदर वर्ल्ड में। ये वाइडली यही यूज की जाती है। हम जो 9 पीपल हैं वो इन्हीं वर्ड्स के साथ जी रहे हैं, फिर वही गॉड डोमेन में ट्रांसफर हुए। और संस्कृत की बात की जाए तो वो क्योस के एंशिएंट गॉड्स जो थे उनके वर्ड से बनाई गई है, मतलब बनी है एक तरह से। विजन बोलता तो अच्छा ऐसी बात है। ये संस्कृत तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है डिसाइफर करने के लिए मदर वर्ल्ड में भी। तो लूनियान की इतनी आसानी से कैसे संस्कृत को पढ़ पा रहा है? ओल्डियन बोलते क्या क्या बोला तुमने? लूशू बोलती है 1 मिनट रुको, तुम्हारे पास सन है, मेरे पास ग्रैंड सन है। विजन बोलता है हाँ मदर। ओल्डियन बोलते रुको 1 मिनट, क्या तुमने बोला कि वो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो भी अपनी मर्जी से? विजन बोलता है हाँ न्यानर ही है वो जो जिसने ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को डिसाइफर किया है उसके माइंड मेथड को, वरना मैं ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को तो कल्टीवेट ही नहीं कर सकता इस एक्सटेंट तक। ओल्डियन लूशू की तरफ देख रहा होता है। लूशू बोलती है जो वर्ड्स हैं क्योस एंशिएंट गॉड के वो ऑर्डिनरी लोग डिसाइफर नहीं कर सकते मदर वर्ल्ड में भी। जो लोग हैं जिनके पास एंशिएंट गॉड आईज हैं वही डिसाइफर कर सकते हैं संस्कृत को, और जिन लोगों के पास एंशिएंट गॉड आईज होती हैं वो मदर वर्ल्ड में भी कुछ ज्यादा ही रेयर हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 481 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब